क्या हॉर्मुज में ईरान जहाजों से ले रहा है टोल टैक्स? आखिर कौन कह रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में जहाजों को पास होने के लिए रुपए ऐंठे हैं? आखिर कितने करोड़ रुपए ईरान की तरफ से हॉर्मुज में इन जहाजों को पास होने के लिए लिया गया? वहीं ईरान की तरफ से जहाजों से लिए गए पैसों को लेकर अब बड़ा जवाब दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जारी जंग ने दुनिया की सांसें अटका दी हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ दिखता है। एक तरफ अमेरिका हर कीमत पर हॉर्मुज स्ट्रेट को अब खुलवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर पूरी तरह से अड़ा है। धमकियां लगातार दी जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ अब सीधी टक्कर ऊर्जा सेक्टर्स पर हमले तक जा पहुंची है। इस बीच टोल वसूली के दावों ने ईरान की तरफ से इस पूरे विवाद में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से करोड़ों रुपए की टोल वसूली कर रहा है, लेकिन अब खुद ईरान की तरफ से इन आरोपों पर जवाब देते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल तेहरान की तरफ से साफ कहा गया है कि 20 लाख डॉलर तक की ट्रांजिट फीस वसूलने का दावा पूरी तरह से निराधार है और इसका कोई भी आधिकारिक आधार नहीं है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस तरीके की बातें पूरी तरह से कोरी अफवाह हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया था जब ईरान की संसद में एक सदस्य की तरफ से कुछ मांग की गई थी। दरअसल सदस्य ने कहा था कि हर जंग की कुछ कीमत होती है और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस अब ली जानी चाहिए। साथ ही साथ संसद सदस्य ने यह भी कहा था कि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर ईरान का पूरी तरह से अधिकार है और इसे लागू किया जाना चाहिए। हालांकि ईरान ने इस बयान से पूरी तरीके से किनारा करते हुए इसे संसद सदस्य का निजी बयान बता दिया था। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ माना जाता है, इस वक्त जंग की सबसे बड़ी जंग भूमि बन चुका है। वैश्विक तेल सप्लाई की अगर बात करें तो वैश्विक तेल और एलपीजी सप्लाई का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन मार्च की शुरुआत से बढ़ते तनाव की वजह से यह समुद्री रास्ता लगभग ठप पड़ गया है। ईरान ने इसे पूरी तरह से बंद तो नहीं किया है, लेकिन सख्त नियंत्रण इस पर लागू कर दिए हैं। केवल उन्हीं जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा रहा है जो ईरान के दुश्मन देशों से जुड़े हुए नहीं हैं। बड़ी बात यह है कि भारत के लिए राहत की खबर सामने आई कि भारतीय झंडे वाले कुछ एलपीजी जहाजों को भी इस रास्ते से सुरक्षित निकाला गया है। इतना ही नहीं, जापान के एक जहाज को भी यहां से निकलने की अनुमति दी गई है, जिसे एक सकारात्मक संकेत माना गया है। साफ है कि ईरान इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद करने के बजाय अब अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है और ये उसकी इस युद्ध में अब सबसे बड़ी रणनीति बनता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है इससे पहले तनाव और ज्यादा मुश्किल हो गए थे जब अमेरिका ने सीधे सीधे धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है तो बड़े हमले ईरान पर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि ईरान के पावर सेक्टर पर भी हमले अमेरिका की तरफ से किए जा सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से अमेरिका की इस धमकी का कड़े तेवर में जवाब दिया गया। ईरान ने कहा कि अगर इस तरीके से हमले हुए तो वो भी पलटवार करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबफ ने साफ कहा कि अगर उनके पावर सेक्टर पर हमला किया गया तो जवाब पूरे मध्य पूर्व के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। इसमें इजरायल के पावर सेक्टर और उसके पानी के संयंत्र भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी थी कि अगर ईरान की किसी भी पावर सेक्टर पर सुविधाओं पर हमले होते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा।
हालांकि इन धमकियों के बीच अमेरिका ने फिलहाल एक कदम पीछे खींचा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर अगले कुछ दिनों तक हमले नहीं होंगे। अगले 5 दिनों तक के लिए ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है कि हमलों को टाला गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी राहत है या किसी बड़े समझौते की शुरुआत, क्योंकि लगातार अमेरिका की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है और आने वाले वक्त में इस युद्ध को लेकर राहत की खबर सामने आ सकती है। हालांकि अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं और वहीं ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हॉर्मूज में जहाज़ों से टोल वसूली को लेकर जिस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और हॉर्मूज से तभी जहाज़ों को निकलने की इजाज़त मिल सकती है जब ईरान पर हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।